चुटकी बजाते ही योगी ने जीत लिया 2027 का चुनाव। दशहरे के बाद चल दिया अब तक का सबसे बड़ा दाव। साधु वाला वेश, चाचा चौधरी वाला दिमाग, योगी ने जीत लिया 2027 का चुनाव रातों रात। ना वोट चोरी का मुद्दा काम आएगा, ना बीजेपी के सामने कोई टिक पाएगा, क्योंकि योगी ने ऐसा फैसला कर दिया जिससे भगवा 2027 में भी लहराएगा। जी हां, जो लोग समझते हैं कि साधु जैसे वेश में सीएम की कुर्सी संभालने वाले योगी आदित्यनाथ 2027 में हार जाएंगे, उनको अब शुतुरमुर्ग की तरह गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा फैसला कर लिया जिससे 2027 तो क्या, 2032 में भी बीजेपी को कोई यूपी में हरा नहीं पाएगा। योगी ने इस बार कुछ ऐसा कर दिया जिसे सुनकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मायावती को टेंशन हो गई। योगी आदित्यनाथ ने 7 अक्टूबर को प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों, शिक्षण संस्थानों और विभागों में पूरी तरह से अवकाश दे दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस दिन भगवान वाल्मीकि की जयंती है। 7 दिसंबर 2024 को जारी वर्ष 2025 की छुट्टियों की सूची में महर्षि वाल्मीकि जयंती को निबंधित अवकाश यानी कि रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अब महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करके करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। भगवान वाल्मीकि का पावन आश्रम है। 7 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि की पावन जयंती है। इस अवसर पर उन्हीं के आश्रम में हम घोषणा कर रहे हैं कि 7 अक्टूबर को हम प्रदेश में छुट्टी का दिवस रखेंगे और हर देव मंदिर में 7 अक्टूबर की तिथि को महर्षि वाल्मीकि के द्वारा बनाए गए रचे गए रामायण का अखंड पाठ का भी कार्यक्रम होगा, जिसको प्रदेश का पर्यटन और संस्कृति विभाग आयोजित करवाएगा। अभी जो आपने सुना, ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती दौरे पर कही और संबोधित करते हुए वाल्मीकि जयंती के अवसर पर अवकाश की घोषणा की थी। योगी आदित्यनाथ सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया जब विपक्षी दल, खासकर समाजवादी पार्टी पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के साथ नई सामाजिक गोलबंदी कर रही है और मायावती 9 अक्टूबर को यूपी में महारैली कर रही है। ऐसे में योगी ने एक तीर से कई शिकार कर दिए। उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज की जनसंख्या करीब 2 करोड़ 19 लाख बताई जाती है। इसके अलावा देश के तमाम राज्यों में ये वर्ग बड़ी तादाद में रहता है। दलित समाज के अंग के रूप में वाल्मीकि वर्ग की पहचान है। दक्षिण भारत में वाल्मीकि समाज को क्षत्रिय और योद्धा जाति के रूप में पहचाना जाता है। ये समाज रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि से खुद को जोड़ता है। वही महर्षि वाल्मीकि जिनको आदि कवि कहा जाता है, जिन्होंने न केवल श्री राम के जीवन की कथा लिखी बल्कि धर्म, नीति और मानवता के आदर्शों को भी अमर कर दिया। योगी सरकार का ताजा फैसला समाज को ये संदेश देता है कि ज्ञान और साहित्य के सृजनकर्ताओं को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो देवी देवताओं को दिया जाता है। योगी ने 10 सेकंड में जो फैसला किया, वो कदम न केवल वाल्मीकि समाज के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि पूरे देश की संस्कृति और समरसता का उदाहरण भी है और राजनीति पर भी इसका पूरा असर पड़ेगा। जो वाल्मीकि समाज बीजेपी से 2024 के चुनाव से दूर जाता हुआ दिखाई दिया था, वही समाज अब योगी के फैसले से गदगद है और योगी की जय जयकार कर रहा है।